नमस्कार दर्शकों, आज हम आप पहुँचे हैं सतलोक आश्रम मुंडका में और यहाँ पर हम जानने वाले हैं एक आध्यात्मिक सफ़र के बारे में। एक ऐसा सफ़र जो शुरू होता है इस पृथ्वी से उस सतलोक तक। तो जानते हैं सतलोक क्या है, लेकिन अक्सर ये सवाल आता है कि ऐसी चीज़ देखी किसने है या इसका प्रूफ क्या है। तो ऐसे ही एक संत के बारे में हम जानेंगे जिनका नाम है गरीबदास जी महाराज जी, जिन्होंने उस सतलोक को देखा है और उसका व्याख्यान किया है। तो आइए चलते हैं इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में और अंदर जाके जानते हैं उस अनमोल ज्ञान के बारे में जो गरीबदास जी महाराज जी ने अपनी वाणियों में दिया है। नमस्कार सर साहिब जी। सर, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगी है, तो क्या आप प्लीज़ हमें गाइड कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या बताया गया है और किस बारे में है ये? जो समागम हो रहा है ना, वो गरीबदास जी महाराज जी के बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में किया जा रहा है। ये उपलक्ष्य इसलिए कि गरीबदास जी महाराज जी को 10 वर्ष की आयु में कबीर परमात्मा मिले थे। तो उस समय उन्होंने अपना तत्व ज्ञान दिया, उनको अवगत कराया, नाम उपदेश देके ऊपर के मंडलों की सैर कराई और सतलोक लेकर गए थे। जब उन्हें वापस शरीर में छोड़ा था तब उन्होंने उसी तत्व ज्ञान को फैलाया और अपना एक ग्रंथ लिपिबद्ध कराया जिसको अमर ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। उसी अमर ग्रंथ का पाठ आश्रमों में होता है, सतलोक आश्रमों में। जैसा आप देख सकते हैं कि सर्वप्रथम बता रखा है कि गरीबदास जी महाराज जी को जब कबीर परमात्मा मिले थे 10 वर्ष की आयु में, तो उस समय उन्होंने सतलोक दिखाकर वापस नीचे जब उनको छोड़ा था तो गरीबदास जी महाराज जी ने नीचे आकर सबसे पहले वाणी बोली थी कि अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रहती दास गरीब उदारिया सतगुरु मिले कबीर। कि वो परमात्मा कबीर हैं, जिनको हम कबीरदास जी संत या कवि के नाम से जानते हैं, वही परमात्मा है जो मुझे मिले, जिन्होंने मुझे सतलोक की सैर कराई या वास्तविक अपना तत्व ज्ञान दिया। इसी चीज़ की गवाही हमारे शास्त्र देते हैं कि ऋग्वेद में भी इसका प्रमाण मिलता है कि वो परमात्मा अपनी पुण्यकर्मी आत्माओं को आकर मिलता है और अपना तत्व ज्ञान देता है, जैसा कि आप देख सकते हैं फ्लैक्स के माध्यम से। आगे कटआउट के माध्यम से गरीबदास जी महाराज जी के पूरे जीवन को चित्रण किया गया कि किस प्रकार 10 वर्ष की आयु में जब वो अपने पालियों के साथ गाय चराने के लिए गए हुए थे, उस समय परमात्मा नला नामक खेत के पास, कबलाना गांव की तरफ पड़ता हो, नला नामक खेत के पास कबीर परमात्मा मिलते हैं। तो जैसे हमारे घर में भी अगर कोई मेहमान आता है तो हम आदर सत्कार करते हैं ना, तो उसी समय गरीबदास जी महाराज व अन्य पालियों ने भी कबीर परमात्मा का आदर करा और उनसे कहा महाराज जी भंडारा भोजन लीजिए। कबीर परमात्मा ने बताया कि मैं ये आहार नहीं करता, मेरा निज धाम सतलोक है। उनको लगा कोई बगल का गाँव होगा सतलोक, जो हमारी नॉलेज में नहीं होगा, लेकिन परमात्मा ने बताया कि भाई ये आहार नहीं करता, मैं कुंवारी गाय का दूध पीता हूँ। तो सबको अचंभा हुआ, तो बाकी सबको लगा कि मजाक कर रहे हैं, भंडारा नहीं करना चाहते महाराज जी। कबीर परमात्मा जिंदा रूप में थे उस समय। तो गरीबदास जी अपनी सबसे प्यारी बच्चिया को लेके आते हैं, जिसके पीठ पर कबीर परमात्मा हाथ रखते हैं तो उनके स्तनों से अपने आप दूध निकलने लग जाता है और वो उस मटकी का जो छोटा बरोला होता है उसको भर देते हैं। तो वो गरीबदास जी महाराज कबीर परमात्मा को देते हैं कि लीजिए बाबा आप पीजिए। कबीर परमात्मा उस दूध को आधा ग्रहण करते हैं और आधा वापस पालियों को और गरीबदास जी महाराज जी को देते हैं पीने के लिए। तो उस समय बाकी पाली मना कर देते हैं कि ये जादू जंतर का दूध है, हम नहीं ग्रहण करेंगे। लेकिन गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि बाबा ये तो अमृत है, आप मुझे दीजिए। तो गरीबदास जी महाराज जी उस दूध को ग्रहण करते हैं और कबीर परमात्मा फिर उनको नाम उपदेश देते हैं, नाम दीक्षा देते हैं। उसके बाद अन्य मंडलों की सैर करा के लेके जाते हैं धर्मराज जी के लोक में, जहाँ पर धर्मराज कबीर परमात्मा को देख के खड़े हो जाते हैं और वहाँ पर गरीबदास जी महाराज देखते हैं कि ये बाबा तो कुछ विशेष है कि जो धर्मराज भी खड़ा हो गया, जो मंडलों की सैर करा। तो कबीर परमात्मा को देख के जब धर्मराज खड़ा होता है तो कबीर परमात्मा गरीबदास जी महाराज जी को बताते हैं कि गरीबदास ये आपके कर्मों का लेखा है जिसको मैं फाड़ रहा हूँ, ये मेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता। तो वहाँ पर गरीबदास जी महाराज जी के सामने ही उनके कर्मों का जो लेख था वो परमात्मा फाड़ देते हैं, जो ऊपर आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से भी दर्शाया गया है। और कबीर परमात्मा बताते हैं कि जो मेरा शिष्य है उसको ये कोई हानि नहीं पहुंचा सकते गरीबदास। तो गरीबदास जी महाराज जी को अचंभा होता है। फिर कबीर परमात्मा उनको सतलोक लेके जाते हैं। वहाँ पर गरीबदास जी महाराज जी देखते हैं कि सिंहासन पर तो कोई और बैठे हुए हैं और जो जिंदा बाबा रूप में मेरे साथ आए हैं वो चवर कर रहे हैं। उनको लगता है कि ये इनका कोई सेवक वगैरह है, उनके मन में यही चल रहा होता है। उसी समय क्या होता है कि दोनों स्वरूप बदल जाते हैं। सतपुरुष रूप में कबीर परमात्मा चवर करने लग जाते हैं और जिंदा रूप में कबीर परमात्मा सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। तो गरीबदास जी महाराज देखते हैं कि ये क्या हुआ, लगता है यही है, और आगे चल के दोनों स्वरूप एक में हो जाते हैं और अपने आप चवर होने लग जाता है। तो गरीबदास जी महाराज जी को विश्वास होता है कि ये दोनों एक ही हैं। उसी समय क्या होता है कि गाँव वालों को ये लगता है गरीबदास जी महाराज जी शरीर छोड़ चुके हैं, तो वो उनके अंतिम संस्कार की तैयारी करने लग जाते हैं और पूरा गाँव शमशान घाट पर गरीबदास जी महाराज जी का शरीर को लेकर पहुँच जाता है। सर, मैं यहाँ पर चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपने यहाँ पे कहा कि उनका शरीर जलाया जाता है, तो जो ऊपर गए हैं जिंदा महात्मा जी के साथ, क्या वो उनका शरीर ऊपर नहीं गया है?
देखिए, पहली चीज़ जलाया नहीं, उनको ये लगा कि जैसे उनकी आत्मा निकल चुकी है, वो मर चुके हैं। उनको तो पता नहीं था कि उनको जिंदा रूप में कबीर परमात्मा मिले और उनकी आत्मा को ऊपर के मंडलों की सैर करा के लाए। शरीर उनका वहीं पर था। तो गाँव वालों को ये प्रतीत हुआ जैसे इन्होंने शरीर छोड़ दिया, मर चुके हैं। वो उनके शरीर को नष्ट करने वाले थे, तभी कबीर परमात्मा गरीबदास जी महाराज जी को वापस भेज देते हैं नीचे, उनकी आत्मा को जो शरीर में प्रवेश कर जाती है। और गरीबदास जी महाराज अपनी चिता से उठ खड़े होते हैं। गांव वालों को अचंबा होता है ये क्या हुआ। जैसे ही वो उठ खड़े होते हैं, सबसे पहले वो यही वाणी बोलते हैं जो आपने सबसे पहले देखी थी कि अलल पंख अनुराग है, सुनमंडल रहे तीर, दास गरीब उदार, या सतगुरु मिले कबीर, कि वो परमात्मा कबीर साहब है जो मुझे मिले हैं। तो आगे आप देखेंगे कि जब गरीबदास जी महाराज जी ने वो वाणी बोली तो गाँव वालों को ये लगा कि जैसे हमारा जो ये लड़का है ये बेचारा पागल हो गया है। तो उनका ये मानना था कि संत किए हुए को संत ही काट सकता है। तो उसमें दादू साहब जी के पंथ से गोपाल दास जी निकले हुए थे। उनका एक शिष्य गांव में रहा करता था। तो वहाँ पर जब वो आए तो उन्होंने बोला कि महाराज जी, हमारी बेटी का लड़का थोड़ा पागल हो गया, उनको भी कोई संत महात्मा मिले थे, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, अजीब अजीब सी बात करता है। तो गोपाल दास जी बोले उन्हें मेरे सामने लाओ। तो गोपाल दास जी जब उनके समझ गए तो उन्होंने पूछा, बेटा किसने तुझे पागल कर दिया। तब वो गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि जिन मोह को निज नाम दिया सोए सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सृजनार। के मुझको जिसने सतनाम दिया ना, जिसने ज्ञान दिया, वो वही है जिन्होंने दादू साहब जी को भी ज्ञान दिया था। गोपाल दास जी संत प्रणाली में थे, वाणियाँ पढ़ते थे दादू साहब जी की, गोपाल दास जी। तो उनको पता चल गया कि ये मामूली या आम बच्चा नहीं है, इसको साक्षात वो जिंदा रूप में कबीर भगवान मिला है जिन्होंने अपना तत्व ज्ञान दिया। तो उनके चरणों पर कहते कि बेटा आप इस ज्ञान को लिपिबद्ध करा दीजिए। तो वो गरीबदास जी महाराज फिर उसको जो वाणियों के माध्यम से कबीर परमात्मा ने उनको ज्ञान दिया था लिपिबद्ध कराते हैं वाणियों के माध्यम से गोपाल दास जी द्वारा। उसी को अमर ग्रंथ रूप में लिपिबद्ध कराया गया, जिसका आज संतलोक आश्रम में 3 दिन का पाठ हुआ करता है, अखंड पाठ। तो वो आप अमर ग्रंथ साहिब भी देख सकते हैं, वो हमने यहाँ पे रखा हुआ है। गरीबदास जी महाराज जी ने अन्य कई चमत्कार करे, उनमें से एक ये था कि तंबाकू बंद करवाना। जिंद के पास एक गांव है मालखेड़ी, वहां पर जब गरीबदास जी महाराज अपने घोड़े पर सवार होकर जा रहे थे तो उनका घोड़ा रास्ता बदल के खेत के अंदर से जाने लगा। गांव वालों ने देखा कि ये तो हमारी फसल खराब कर रहा है, तो गरीबदास जी महाराज जी के ऊपर हमला करने के लिए आए डंडे लाठी लेकर। तो गरीबदास जी महाराज जी ने उनको स्तब्ध कर दिया, यानी कि वहीं फ्रीज कर दिया। तो वो हिलडुल नहीं पा रहे थे। गरीबदास जी महाराज बोले कि भाई हमला क्यों कर रहे हो, मारने क्यों आ रहे हो, आप वैसे बताओ क्या दिक्कत है। वो बोले महाराज जी आप पहले हमें ठीक तो करो। तो महाराज जी ने उन्हें ठीक करा। तो बोले कि महाराज जी आपके घोड़े की वजह से हमारी फसल खराब हो रही है। तो महाराज जी बोले आप पहले ये बताएं कि आपने इससे पहले यहाँ पर क्या बोआ था। तो गांव वाले बोलते हैं जी महाराज जी हमने पहले तंबाकू बोई थी। तो महाराज जी बोले कि जिस तंबाकू को पशु भी पसंद नहीं करते उसका आप बोते हो और सेवन करते हो, धिक्कार है आपके ऐसे जीवन पे, खबरदार जो आगे से आपने कभी तंबाकू सेवन करा तो वो कहते हैं ठीक है महाराज जी हम नहीं करेंगे। तो जब वो वापस आके देखते तो हुक्के टूट चुके थे वहां पर। जब वो वापस गांव वालों आके बताते कि जी ऐसे ऐसे एक महाराज जी मिले थे और उन्होंने हमारे साथ ये घटना घटी और उन्होंने हमें तंबाकू सेवन के लिए मना करा। तो जब वो गांव वालों को बताते तो वो कहते हैं कि जी हमारे भी सबके हुक्के टूटे हुए। तो उसके बाद वहां पर किसी ने हुक्के का उपयोग नहीं करा, यानी कि तंबाकू बंद कर दी। फिर भी अगर कोई हुक्का लेके आता था तो उसका नुकसान हो जाता था। उसके बाद गाँव वालों ने परमानेंट ही वो चीज़ बंद कर दी थी। आगे आप देखेंगे गरीबदास जी महाराज जी ने बताया कि जितना भी समाज में पाखंड है, जैसे कोई श्राद्ध करता है, पिंडदान करता है, ये शास्त्रों के विरुद्ध है। तो गरीबदास जी महाराज बोले कि एक दिन तो आप करा दोगे, बाकी 364 दिन कौन खिलाएगा। और वैसे भी वो कौए वगैरह नहीं बनते, वो तो कर्मानुसार उनको योनि मिलती है। जैसा ब्राह्मण बताते कि हर साल श्राद्ध निकालो, पिंडदान निकालो, कौआ ही बनेगा क्या। तो इस पर भी कटाक्ष करते हुए उन्होंने अपने एक शिष्य को बोला था कि चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वो अपने शिष्य को थोड़ा जंगल की ओर ले जाते हैं और जो उसके माता पिता मर चुके होते हैं, वो सियार और सियारी बन चुके होते हैं, उनको उनके नाम से बुलाते हैं, तब वो भोजन कराते हैं। बोलते हैं वास्तविकता ये, अगर आप सही भक्ति नहीं करोगे तो जैसे आपके माता पिता की दुर्गति हुई है वैसे आपकी भी होगी, तो आप इस पाखंड को छोड़ो, सतभक्ति करो। उसी क्रम में एक व्याख्या आती है, हरलाल जाट की भी कथा थी। वो भी अपने बैल से परेशान था, क्योंकि उसका बैल क्या करता था, एक बार चलता था फिर बैठ जाता था, चलता था बैठ जाता। तो जिस समय वो उस सामान लेके हरलाल जाट जा रहे थे तो गरीबदास जी महाराज वहाँ कुएं वहाँ स्नान कर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि भाई ये परेशान हो रहा था। गरीबदास जी महाराज उस बैल के पास जाते हैं, उसके कान में कहते हैं कि भाई पिछले जन्म में जो आपने इसका खाया वो तो आपको चुकाना पड़ेगा, या तो राजी राजी चुका दे या डंडे खा के चुका दे, कर्जा तो आपको देना पड़ेगा। और गरीबदास जी महाराज जैसी ये बात उसके कान में कहते हैं, बैल खड़ा हो जाता है और वहां से फिर कभी नहीं रुकता, यानी कि वो अपने मालिक के पूरा चलता रहता है जब तक सफर रहता है। तो जब वो हरलाल जाट देखता है कि यार ये कमाल की बात हुई, आज से पहले तो कभी ये इतना चलता नहीं था, हमेशा आलस दिखाता था, अब ये रुकता नहीं है, दूसरे वाले बैल को भी पीछे छोड़ देता है। तो हरलाल जाट ने देखा कि मैं उस कुएं पर थे, उनसे मिल के आऊँगा। आसपास वो पता करते हैं जी वहाँ पर कौन थे, तो उन्हें पता चलता है कि वो गरीबदास जी महाराज थे।
तो जब वो गरीबदास जी महाराज जी के पास जाते हैं तो गरीबदास जी महाराज बताते हैं कि भाई पिछले जन्म में आपके घर पे कोई साधु संत रहता था। बोलते हाँ जी रहते थे। जो आपने ऊपर रखा हुआ था, हाँ जी। तो ये वही वाली आत्मा है, इसके पास सही भक्ति थी नहीं, इसलिए आज ये बैल बना, लेकिन निकला हुआ था वो परमात्मा प्राप्ति के लिए ही। तो जब हरलाल जाट को ये पता चल जाता है ना कि वो पिछले जन्म में वही साधु था जो उसके घर पे रहा करता था, तो वो उस बैल से काम करवाना भी छोड़ देता है और उसको खाना पीना टाइम पे देता है और उससे काम नहीं लेता। परमात्मा बताते हैं कि वो परमात्मा तो अपने भगत की यहाँ तक भी लाज रखता है कि पशु योनि में भी उसको कष्ट होने नहीं देता है। आगे आप देखेंगे कि यहाँ पर एक समय गरीबदास जी महाराज जी ने अपनी वाणियों के माध्यम से बताया कि पहले क्या करते थे, पंडित वगैरह पाठ करा करते, जैसे आज की डेट में भागवत कथा हो गई या इस तरीके की। तो वहाँ पे मनीराम नाम का पंडित था आसपास के एरिया में। तो वो क्या करा, उसने सोचा कि मैं एक दिन का पाठ करूँगा तो मुझे चढ़ावा आ गया, अब मैं 30 दिन की कथा करता हूँ। तो उसने 30 दिन की कथा करनी शुरू करी। जब 30 वो कंप्लीट होने वाला था पूरे महीने का, तब क्या करा, गाँव में एक जगदीश नाम का आदमी था। उसने क्या करा, एक जैसे नाचने गाने वाली नहीं होती, वो चंपाकली नाम की लड़की को बुला लिया। वहाँ पर उसका प्रोग्राम रखा तो उसको तो 500 रुपये मिल गए 2 घंटे के अंदर, इसको पूरे 30 दिन में 30 रुपये मिले। तो उसके मन में एक कचोट हो गई, वो कह रहा घोर कलयुग आ गया, यहाँ पर देखो नाचने गाने वालों को 500 मिल रहे हैं और जो कथा कर रहे हैं उनको 30 मिल रहे हैं। तो जब वो जा रहा था तो गरीबदास जी महाराज जी के वहीं से निकलते हुए जा रहा था, उनके शिष्य थे। वो बोले कि गुरुजी ये किस प्रकार कहता आ रहा है घोर कलयुग। तो फिर गरीबदास जी महाराज जी ने कहा था कि गरीब फूटी ज्ञान विवेक की, अंधा है जगदीश, और चंपाकली को 500, मनीराम को 30। फिर गरीबदास जी महाराज जी ने उस चीज़ को एक्सप्लेन करा कि बेटा इसके मन में चोट था, सही भक्ति विधि इसके पास थी नहीं, फिर भी क्या करता कि गुमराह करता परमात्मा के नाम पे, और इसके मन में ये दोस्त था कि मैं 30 दिन कथा करूंगा तो मुझे बढ़िया दान मिलेगा। तो जगदीश नाम के आदमी ने क्या करा कि चंपाकली नाम की एक गणिका बुला लिया, नाचने गाने वाली, उसमें वो 500 रुपये मिल गए, ऐसे 30। तो उस चीज़ का मलाल है, इसे भगवान का मलाल नहीं है। तो फिर जब उसको ये पता चला कि गरीबदास जी महाराज जी ने मेरे मन की बात पढ़ ली, तो उन्होंने गरीबदास जी महाराज जी से नाम लिया और अपना कल्याण कराया। आगे आप देखेंगे तो ये मॉडल है जी। गरीबदास जी महाराज जी ने एक बहुत ही विचित्र लीला ये भी करी कि सबसे पहले उन्होंने छुड़ानी में अपना शरीर छोड़ा, उसके बाद वो अपने भूमड़ भगत के पास गए सहारनपुर में। वहाँ पर भी उन्होंने 35 वर्ष के आसपास लीला करी। 35 वर्ष बाद उन्होंने दोबारा शरीर छोड़ा। तो दोनों आप देख सकते हैं आज भी प्रमाण है, सहारनपुर में भी छत्री साहब है और छुड़ानी में भी है, वो दोनों जगह बने हुए हैं। इसी क्रम में आगे आप देखेंगे कि गरीबदास जी महाराज जी के पंथ में हमारे दादा गुरु जी हुए हैं स्वामी रामदेवानंद जी। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी को नाम उपदेश दिया, और नाम उपदेश देने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी को 1994 में आदेश भी दिया कि आगे से आप सबके गुरु रहोगे, मैं किसी का गुरु नहीं है। और जो भरी सभा थी जहाँ पर अन्य शिष्य थे महाराज जी, दादा गुरु जी के अन्य शिष्यों के सामने दादा गुरु जी बोले कि भविष्य में अगर किसी को अपना कल्याण कराना है तो भाई वो संत रामपाल दास से नाम ले, तभी कल्याण हो पाएगा, अब मैं किसी का गुरु नहीं रहा। वहाँ से संत रामपाल जी महाराज गरीबदास जी महाराज जी के पंथ में, जैसे एक होता है ना ऑथेंटिक गुरु प्रणाली, वास्तविक गुरु प्रणाली के माध्यम से 11वें गुरु बने। जब संत रामपाल जी महाराज जी गुरु प्रणाली में आए, 11वें गुरु बने, उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी ने घर घर जाकर इस तत्व ज्ञान की अलख जगाई, लोगों को जागरूक किया, और जिस अमर ग्रंथ साहिब को लिपिबद्ध कराया था गरीबदास जी महाराज जी ने, उसी का पाठ यहाँ पर होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अमर ग्रंथ साहिब इसके माध्यम से दिखाया हुआ है कि आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज इस प्रकार पाठ करा करते थे घर घर जाकर, ताकि लोगों में आध्यात्मिक क्रांति जगे, वो भी सही भक्ति समझे और अपना कल्याण कराएं। 1997 में संत रामपाल जी महाराज जी को अपने वास्तविक रूप में, साधु रूप में कबीर परमात्मा मिले। फिर संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि जी जिंदा रूप में मिलते हैं परमात्मा, तो फिर परमात्मा ने अपना जिंदा रूप बनाया, और संत रामपाल जी महाराज जी को विश्वास हो गया कि हाँ परमात्मा है। तो संत रामपाल जी महाराज जी को सतलोक भेजा कबीर परमात्मा ने, और फिर वापस संत रामपाल जी महाराज जी का चोला धारण करा और इस तत्व ज्ञान को आगे बढ़ाया। क्योंकि कबीर परमात्मा ने कहा था कि जब कलयुग बीत जाए 5505 तब मेरा वचन होगा साचा, कि जब कलयुग 5505 वर्ष बीतेगा तो मेरा वचन सच होगा, और मैं खुद चल के आऊँगा और अपना तत्व ज्ञान दूंगा। क्योंकि इस सृष्टि को पार करना एक आम जीव के बस की बात नहीं, वो तो स्वयं कबीर भगवान कर सकता है, और ये शुरुआत से ही कबीर हैं। अब चाहे आप संत रामपाल जी महाराज का हो या कबीर साहब का हो, एक ही बात है, दोनों एक ही है। गुरु गोविंद एक है, कैन सुनन को दो है, तो वो वाला है। उसके बाद फिर कबीर परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज जी रूप में ज्ञान चर्चा शुरू करी, तत्व ज्ञान शुरू करा, ताकि लोगों तक सही जानकारी पहुंचे। जो हमारा समाज अंधकार में है ना, उनको वास्तविक भक्ति विधि पता चले, ताकि जन्म मरण का रोग कटे। क्योंकि एक पिता ही अपनी औलाद का कष्ट समझता है। संत रामपाल जी महाराज जी ने समझा कि ये पूरा जगत तो उस परमात्मा का है, मेरा ही है, तो उनके कल्याण के लिए उन्होंने तत्व ज्ञान देना शुरू करा। लेकिन जैसे एक बच्चा अपने पिता को उल्टा बोल देता है ना, 10 बात कहता है तो फिर भी पिता कुछ नहीं कहता, उसी प्रकार इन नकली धर्मगुरुओं ने भी महाराज जी के ऊपर आरोप लगाए कि ये सनातन विरोधी हैं, ये हैं,
और झूठे आरोपों में अंदर भी कराया, लेकिन आज भी संत रामपाल जी महाराज, परमेश्वर रामपाल जी साहब भी कहूँगा मैं तो, कि आज भी परमेश्वर रामपाल जी साहब उनको अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं और कोई भी मलाल नहीं रखते मन में कि मेरे बच्चे नहीं कर दिया। उनका तो ये रहता आज भी माफ़ी मांगेगा तो माफ़ है। तो उस क्रम में जब वो जेल दाम में थे, उन्होंने देखा कि एक दंपति जिसने जहर खा के आत्महत्या कर ली, उस घटनाक्रम को देखने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत करी, ऐसी क्रांतिकारी मुहिम जिसने पूरे विश्व की दशा और दिशा बदल दी। शुरुआत हुई तो उन्होंने लाखों लोगों को, परिवार को बदल के रख दिया, क्योंकि और कोई आगे नहीं आया। एक पिता ही अपनी औलाद की मदद के लिए आगे आता है। बाकी अगर आप देखोगे रिश्तेदारी आम जगत में भी जाओगे ना, सामाजिक तौर पे भी जो कलयुग का दौर है, सगा सगे के काम नहीं आता। यहाँ तो बिना स्वार्थ के, बिना लाज के संत रामपाल जी महाराज जी ने खुले तौर पे कह दिया, बेटा जो भी जरूरतमंद है, आवश्यकता है, उनको हर एक चीज़ उपलब्ध कराई जाए। और उसी क्रम में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत हुई। उनका नारा था रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, जो आप कटआउट के माध्यम से देख सकते हैं, सारी वस्तु उपलब्ध कराई गई। जिसको अन्न चाहिए अन्न दिया गया, जिसको शिक्षा चाहिए शिक्षा दी गई, जिसको कपड़े चाहिए कपड़े दिए गए, और जिसको घर चाहिए तो उसको आज भी हजारों से ज़्यादा मकान संत रामपाल जी महाराज बनवा के दे रहे हैं जरूरतमंदों को, बिना किसी स्वार्थ के। तो अब ये देखिए ना कि ये काम परमात्मा ही कर सकता है, आम जीव के बस की नहीं है कि किसी को 2 रुपए भी दे दे। सर, मैं यहाँ पे आपसे ये जानना चाहूँगी कि इसके रिटर्न में क्या संत रामपाल जी ये कहते हैं कि आप हमारे अनुयायी बनिए तब आपको ये सारे लाभ दिए जाएंगे? इसकी मतलब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है ये सारी चीज़ें प्राप्त करने के लिए, कि बस एक व्यक्ति गरीब है तो उसकी मदद की जा रही है, या ये उसको ये भी कहा जा रहा है कि वो यहाँ पे नाम दीक्षा लेगा तभी उसकी मदद की जाएगी? अब मुझे एक बात बताओ, एक बाप अपने औलाद की मदद करता है तो क्या उससे ये कहता है भाई मेरे लिए ये कर? नहीं करता ना, वो तो प्रेम से करता है। तो संत रामपाल जी महाराज का तो प्रेम है इस जन समुदाय के जितने जीव है ना, उन सब के प्रति, कि ये सब तो मेरे ही बच्चे हैं। एक जो संत होता है ना, पूर्ण संत होता है, पूरा समाज उसका बेटा बेटी होते हैं, औलाद होते हैं, तो वो तो सबके हित में सोचता है। ये कोई स्वार्थ नहीं है। आप नाम ना लोगे तो आप देखोगे जिनके मकान बने 95% तो वो हैं जिन्होंने नाम ही नहीं ले रखा, अनुपदेशी हैं। यहाँ पर तो संत रामपाल जी महाराज जी के सामने कोई भी आके ये कह देगा ना महाराज जी मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है, तो वो कभी नकारते नहीं है। वो तो खुला दरबार है परमात्मा का, कोई भी आओ और वस्तु लेके जा सकता है। वो तो कह रहे तुम्हें मांग नहीं आनी चाहिए, देने के लिए तो मैं बैठा हूँ। मैं तो यही कहूँगा कि ये काम खाली एक परमात्मा ही कर सकता है, आम के बस की बात नहीं है। और जब ये मुहिम चली तो उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी को किसान समुदाय हो गया, अन्य जितने भी हैं जिन्होंने इस चीज़ को जांचा परखा कि वास्तविकता में तो ये तो परमात्मा के ही स्वरूप है, उन्होंने फिर अपना स्तर जो होता है एक जीव का, हम क्या कर सकता है जीव, धन्यवाद कर सकता है, सम्मानित कर सकता है। तो महाराज जी बोले इन्हें मुझे इस सम्मान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ठीक है आपका मन है तो आप कर सकते हो। जैसे एक बाप कहता है भाई मुझे कोई चीज़ मत दे इसे, जो मुझे नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी औलाद कुछ कर देती है तो बाप कहता है चल ठीक है तन कर दे, ठीक है, लेकिन मुझे आवश्यकता नहीं है बेटा इस चीज़ों की। तो उसी प्रकार इन सम्मान समारोह की आवश्यकता। परमात्मा को आप क्या सम्मानित करोगे? कर सकते हो, सारी चीज़ तो उसी की है। ये सम्मान के लिए भी जो वस्तु आप लेके आ रहे हो वो भी तो उसी की दी हुई है। तो उसी प्रकार ये ठीक है, उनका भाव था तो परमात्मा ने रखा, बाकी उसकी आवश्यकता परमात्मा को नहीं है। वो तो बस ये चाहता है कि आप सही ज्ञान समझो, भक्ति करो और वापस अपने उस सतलोक में जाओ जहाँ पर हमें जाना है, जहाँ से हम आए थे। इस क्रम में आप देखेंगे तो यहाँ पर यह दर्शाया हुआ है कि वो कबीर परमात्मा अन्य अन्य जगह पर अपने अलग अलग रूप बनाकर अपनी पुण्यकर्मी आत्माओं को मिलते हैं, अपना तत्व ज्ञान देते हैं और उन्हें सही भक्ति विधि बता के उनका कल्याण करते हैं, पार करते हैं। जिस क्रम में आप सबसे पहले देखेंगे आदरणीय मूसा जी को मिले थे अल खिजर रूप में कबीर परमात्मा, फिर जिंदा रूप में मिले थे संत दादूदास जी को, गरीबदास जी को, संत गीसादास जी को, नानक जी को, राबी अल बसरी को भी जिंदा रूप में मिले थे, जो मुसलमान धर्म में आज का तबका कहता है। बाकी ये धर्म अब आके बने, पहले सिर्फ एक जन समुदाय था जहाँ पर कोई धर्म नहीं था, सिर्फ एक परमात्मा की भक्ति होती थी जिसको सनातन कहते हैं। इब्राहिम अदम सुल्तान हो गए, धर्मदास जी हो गए, जम्बेश्वर जी हो गए, हजरत मोहम्मद जी को भी कबीर परमात्मा मिले थे जिंदा रूप में, शेख फरीद जी को मिले थे अपने वास्तविक रूप में कबीर परमात्मा 600 वर्ष पहले, रविदास जी को मिले, मीराबाई को मिले, संत नामदेव जी को मिले, मलुकदास जी को मिले। तो परमात्मा अन्य रूप बना बना के मिलते हैं। आगे आप देखेंगे कि समसतर बेज रूप में परमात्मा जलालुद्दीन रूमी को मिले जो तुर्की देश में हुए हैं, मंसूर अली को मिले, स्वामी रामानंद जी को मिले थे अपने 5 वर्षीय शिशु रूप में, बालक रूप में। वर्तमान में वही कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में इस धरा पर विराजमान है। अगर किसी को कल्याण कराना है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में आएँ, उनके ज्ञान को समझें, नाम लें और अपना कल्याण कराएं। क्योंकि अगर आज आप ये कह सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज और कबीर साहब एक ही हैं, परमेश्वर रामपाल जी साहब कह लो, परमेश्वर कबीर साहब कह लो, एक ही बात है, कोई भेद नहीं मिलेगा। इसी तरह आगे भी हम आपको जानकारी है वो देते रहेंगे। जुड़े रहिए SA न्यूज़ के साथ।